हेलो। हेलो। जी सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये कह रहे अभी सिपाही दोबारा भेजे हैं। हम्म। 5 मिनट पहुंच जाएंगे वहां पे, ठीक है। जी। क्या हो गया? वहाँ कार्रवाई पे करवा नहीं, कोई बात नहीं, मैंने वैसे ही भेजे हैं। कोई बात हो ठीक। गई? नहीं, कोई बात नहीं। आप कहाँ पे इस टाइम पे, क्या यहीं पे हैं कि वहाँ गंगा मैं घाट में? अभी तो शुक्लागंज में हूँ। मैं कल सुबह वहां से निकलूंगी तो मैं 2-3 दिन वहां रुकूंगी। अच्छा अच्छा, जब आप यहाँ आ जाएं तो मुझे फोन जरूर कर देना, ठीक है, ध्यान से। क्योंकि जी। एक्चुअल में क्या है कि देखो, ऐसा है, मैं बताऊँ आपको। हम्म। एक पर्सनल वे होता है, एक होता है मतलब मेरा, जो क्या नाम, जो मेरा मतलब वर्दी पहन कर जो मेरी ड्यूटी है उसका वे होता है अलग, ठीक है। जी। तो आप जब यहाँ पे आ जाए, जब रुकना शुरू करें तो प्लीज मुझे फोन कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कोई इशू बने, ठीक है। हम्म। समझ रहे कि नहीं आप? हाँ हाँ। तो आप 4 बार तो क्या, 40 बार ही मुझे फोन करेंगे तो 40 बार मैं भेजूंगा यहाँ से जी। फोर्स, चाहे जो भी हो जाए। ठीक। हाँ जी। धन्यवाद। और अच्छी बात ये रही कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जब मैंने फोन लगाया तब आपका फोन लग गया। जी आलम। हाँ। जी। ये नया नंबर है क्या? ये मेरा समझ लीजिए पर्सनल मेरा घर का नंबर है, मेरे भैया जी का। उनका नंबर मैं यूज कर रही हूँ इस टाइम पे। अच्छा अच्छा। जी। जो नंबर पहले था आपका, वो क्या था आपका? उसमें वो मेरा नंबर है ही है। तो वो अच्छा। नंबर मेरे पे नेटवर्क मिलते नहीं है, इसलिए हम्म। बहुत कम नेटवर्क आते हैं, तो मेरे को इन सब चीजों के लिए ये नंबर यूज करना पड़ा। हम्म। और प्रयास ये करना मैडम कि मतलब, चलिए मैं कल आपसे बात करूंगा सामने फेस टू फेस, जिससे कि आपको डायरेक्टली वो वे मिले जो मैं इनको बता चुका हूँ मंजू वर्मा को, ठीक है। जी। लेकिन ये काम नहीं किया उस पर। मुझसे हाँ कह के चलेगा यहाँ पे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। कौन सा ठीक है। काम? मैंने कहा था एसडीएम साहब से कि जो है कि चले जाओ सीधे यहाँ पे, और कोई सोर्स या कोई लिंक लेके जाओ और किसी वकील को खड़ा करिए, और उसके बाद जो है क्या नाम, तत्काल ही राजस्व निरीक्षक जो कानून को होता है, हमें बताऊंगा। आप कल आइएगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक, कैसे सर होता है। वहां पे लेकिन सुनो मेरी बात, वहां पे क्यों गए हैं? मैं मेरी बात समझी मेरी नहीं। बात सुनिए, मेरी बात सुनिएगा। मैं कल उन्नाव आ रहा हूँ, लेकिन बशर्ते क्या आप उन्नाव मुझसे मुलाकात कर सकती हैं, क्योंकि कल मैं यहाँ मिलूंगा नहीं चौकी पे, आपको शाम को मिलूंगा 5 बजे के बाद। तो मैं तो वहां पे रहूंगी ना, तो मैं आपको 5 बजे के बाद मिल लूंगी, कोई इशू नहीं है उसमें। आप अभी कहाँ पे, शुक्लागंज में है ना? आप अभी कहाँ पे, शुक्लागंज में है ना? जी शुक्लागंज में। तो मैं यहाँ से कल हो सकता है 10:30-11 बजे तक उन्नाव पहुंच जाऊंगा। यदि आप वहां से निकलें तो आप मुझे एक बार फोन कर लीजिए तत्काल, ठीक है। हाँ मैं, हाँ, हाँ। मैं 5-6 बजे के पहले लौट के नहीं आ पाऊंगा यहाँ पे। तो कोई बात नहीं है, बात आप मेरी समझिए। एक चीज बोलनी थी आपसे, ठीक है? बताइए। उनसे जो हमें देखिए सब समझ में आता है, हमें सब दिखता है सर, ठीक है? आप कुछ दिखता नहीं कर आपको रहे है, हैं, आप कुछ सुनिए नहीं मेरी कर बात। आप भले नहीं पैसे ले रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पर जो दो आपके यहाँ से कोई कांस्टेबल गए थे, यही दोनों कांस्टेबल उस दिन भी गए थे रात को पहले, ठीक है? नॉट गुड। मेरी बात सुनिए। नॉट गुड नहीं कांस्टेबल की सर। औकात नहीं, एक्च कांस्टेबल की औकात नहीं। मैं मानता हूँ गलती कहाँ है, मैं जानता हूँ, ठीक है, आपको पता नहीं है अभी। गलती गलती दो कहाँ लोगों है ने मैं कहाँ जानता पे हूँ। करी है। अब दो लोगों ने गलती, किसने करी सुनो है मेरी वो बात। मुझे नहीं पता, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी है आज तक। एक्चुअल में भाषा से बोलने वाला व्यक्ति, सुन ली मेरी बात, जी। जो मुंह से बोल दे वो बात अलग है, लेकिन गलती कहाँ हुई है वो मैं बताऊंगा आपको। आप मिले नहीं मुझसे, ठीक है। वही गलती मैं आपको बताने, लेकिन बशर्ते ये है कि अब तो डर रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि आपको बता के फायदा क्या है। फायदा कुछ नहीं, फायदा तो बहुत कुछ होगा। ठीक। ऐसा नहीं कि फायदा क्या नहीं है। फायदा होगा, क्या फायदा होगा बताइए आप। मैं तो एक ऐसे जो है क्या ना, सब इंस्पेक्टर या चौकी इंचार्ज होकर के आपसे लाइजनिंग के लिए हाथ आगे बढ़ाया हूँ, लेकिन लाइजनिंग तो बहुत दूर की बात है। और प्रोसीजर चल गया है यहाँ पे। मुझे पता है फॉल्ट कहाँ पे है, ठीक है। फॉल्ट जहाँ पे है वो आप पहुंच नहीं पा रहे अब तक, ठीक है। जी। आपको तो यही नहीं पता कि फॉल्ट है कहाँ पे। मैंने आपसे कहा था ना, मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पाऊंगा। तो बताइए, आप हमको ऐसे बताइए, कोई बात है? नहीं कह पाऊंगा। ऑन फेस आइए सामने। ठीक है, मैं सामने आ जाऊंगी, कल मैं आऊंगी तो उधर लेकिन सामने भी। सुन लीजिए मेरी बात, हम्म। ऑन फेस तो आइएगा आप, जी। लेकिन प्लीज कृपया करके आप अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो मैं बताऊंगा उस पर ध्यान मत देना।
ठीक है। कारण ये नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ। देखिए, आप मेरी बात सुनिएगा। जी। आपने ही कई प्रयास किए होंगे नौकरी पाने के लिए, और कई लोगों ने प्रयास किए होंगे नौकरी पाने के लिए, लेकिन नौकरी मिलती नहीं है किसी को। नौकरी जिसको मिलती है बड़ा नसीब वाला होता है वो। जी। ठीक है। और उसके पेट पर लात मारना मुझे नहीं आता। मैंने यही काम नहीं सीखा है। बाकी मैं सारे काम कर सकता हूँ, आप जो कहें वो कर सकता हूँ, लेकिन किसी के पेट पर लात मारना मुझे नहीं आता। मैं वहां जो है अपनी गर्दन झुका लेता हूँ तत्काल, जहां पर किसी के पेट पर लात घलती हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो कि नौकरी कर रहा हो, चाहे किसी भी विभाग में क्यों ना हो। जी। और सुन लीजिए मेरी बात को, मैं ये जो नौकरी कर रहा हूँ मेरे बारे में पता कर लीजिए। मेरा नाम जगन्नर सिंह है, मेरे पिता का नाम मान सिंह है। मैं नहीं, झांसी वो का तो रहने वाला हूँ। जी, जी, मैं झांसी का रहने वाला हूँ, जी। सुन लीजिए। हम्म, और मैं चौथी नौकरी कर रहा हूँ जी, अपनी छोटी सी उम्र में। ये चौथी नौकरी में कर रहा हूँ। जी, ठीक। 3 नौकरियों से रिजाइन दे करके आया हूँ इस नौकरी करने के लिए। बड़ी गलती कर दी मैंने, जी, बहुत बड़ा अपराध मुझसे हो गया, लेकिन मेरे नसीब ने शायद, आपको क्या बताऊं मैं, इस वक्त मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ कोई सोच नहीं सकता है। क्या हो गया सर, बताइए। बता नहीं पाऊंगा फोन पे मैडम, आप सामने आए तब बताऊंगा आपको। ठीक है। दर्द ये नहीं है कि इस नौकरी को पाना मेरा लक्ष्य नहीं था। पीसीएस या आईएएस मेरा लक्ष्य था, लेकिन 2013 में मैं निकल गया बाहर इंटरव्यू से, और मिल गई मुझे दरोगा की नौकरी। मैंने समझौता कर लिया कि सीओ या एडिशनल एसपी तक बन जाऊंगा, बात बराबर हो जाएगी प्रमोशन पा करके। और मेरा प्रमोशन 2 साल के बाद है मैडम। अच्छी लेकिन बात है। दिक्कत इस बात की है कि जिस ईगो के साथ या जिस मान के साथ मैं नौकरी करता हूँ वो कोई नहीं करता है पूरे उन्नाव जिले के अंदर। जी, ये सब जानते हैं। जी, हाँ, मैं किसी की सुनता नहीं हूँ मैडम। आप मेरे बारे में पता कर लीजिए, जी, अच्छी बात है। और आप जान लीजिए कि यहाँ जितना इश्यू मेरे बारे में बन रहा है, खास करके ऊहू चौकी पे, हम्म, शायद कुछ चीजें आपको पता चली होंगी। हम्म। चाहे शिवम पांडे का मैटर हो, और शिवम चाहे, पांडे कौन? कौन? अच्छा, हाँ, रमाकांत पांडे के हाँ लड़के। हाँ, ठीक, जी। सुन लीजिए मेरी बात। हम्म, चाहे शिवम पांडे का मैटर हो, चाहे किसी का मैटर क्यों ना हो, मेरा केवल एक ही उसूल है। मेरे गुरु ने मुझे एक ही चीज सिखाई है, जायज करना है, नाजायज नहीं करना है। तो ठीक है। शिवम पांडे तो इन सब मैटरों में भी सर नहीं थे और तभी। सुन लीजिए मेरी बात, आप जायज हैं, नाजायज नहीं है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। मैंने आज तक की लाइफ में 15 दिन के अंदर जी, जितनी बात आपसे की है, जी, मात्र 2 बार केवल राजू कटियार से या राजू वर्मा से बात की है, जी, सिर्फ 2 बार। जी, लेकिन आपसे कम से कम 20वीं बार बात की है मैंने। जी, जानते हैं क्यों? जी, क्योंकि मेरी नजर में आप सही हैं, वो गलत है। जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है। जी सर, समझ रही हूँ। ठीक है। जी, तो सर ना बोलिएगा, क्योंकि मैं आपसे एक जो है क्या नाम, आप मेरे पास पहली बार मिलने मुझसे आए थे, लेकिन कई लोगों के साथ आए थे, कई लोग बैठे थे वहां पे, जी, तो मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाया। जी, जी, आप मुझसे किसी भी रूप में मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि जी, मैं चाहूंगा कि आप लीगल प्रोसेस को फॉलो करें। जी, ठीक है। जी, जी, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है जमीन संबंधी विवाद को हैंडल करने का। बात जी, समझिए वो मेरी तो बात। बात सही है ठीक। आपकी। जी, मैं आपसे 10 दिन से 15 दिन चिल्ला रहा हूँ कि आप, लेकिन आपको समझ में नहीं आई। मैं मानता हूँ कि आप पहली बार पढ़े हो, मैं समझ नहीं पाया इस चीज को, नहीं तो मैं आपको पहले ही बुला करके ये चीज बता देता कि आपको कैसे काम करना है। पर सर अब आप मैंने बताएंगे मंजू कल? वर्मा को, नहीं नहीं नहीं, मैंने मंजू वर्मा को बताया है इस चीज को, खुल कर बताया है, बिल्कुल एकदम जी, स्पष्ट जी, होकर। हकीकत ये है कि मंजू वर्मा आपको इस्तेमाल कर रही है मैडम, बात मान जाइए आप। ठीक है। जी, मैं बताऊं आपको, सुनो, आपके पिता नहीं है, आपका भाई नहीं है। जी, भाई है आपका? नहीं भाई नहीं है मेरा। नहीं है ना? हम्म, तो एज ए फ्रेंड के नाते मैं आपको बता रहा हूँ। जी, ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात। जी,
यदि आप मेरी दोस्ती स्वीकार करते हैं तो स्वीकार कर लीजिए, जी ठीक है। बोलिए। मैं एज ए फ्रेंड के नाम पे बता रहा हूँ, जी आप दूर हट जाइए। जी जी आपको परेशान ना होनी, क्योंकि मैं आपका अहित नहीं चाहता हूँ किसी प्रकार से, जी क्योंकि लड़कियां मेरे लिए स्वाभिमान है, जानते हो। क्योंकि जी हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान जो है ना, केवल मात्र हिंदुस्तान और पाकिस्तान छोड़ करके जी जी बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 5 देश ऐसे हैं जहाँ पे पुरुष प्रधानता चलती है। जी जान रहे हो कि नहीं जान रहा? जी 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 लेकिन हकीकत यह है कि ये 5 देश जहाँ ऐसे हैं जो कि पुरुष प्रधान देश हैं, जी केवल और केवल। बाकी विश्व की 170 कंट्रियां, 180 कंट्रियां बराबर के देश हैं, जहाँ महिला बराबर है और पुरुष बराबर है। जी तो हकीकत यह है कि मैं इस चीज का विरोध करता हूँ कि जहाँ पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाए और महिला को कम महत्व दिया जाए, ठीक है। मैं बराबर की नजरों से देखता हूँ, चाहे आप हो चाहे हम हो। जी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हिंदुस्तान में जी अब जाके कानून में छूट मिली है। 190 जो कि क्या नाम 497 जो खत्म हुई है धारा, जी तब जाके महिला को छूट मिली है, ठीक। जी वरना महिला तो गुलाम थी। जानते हो 497 क्या है? जी समझ रही हूँ नहीं पता है ना? सर। एक चीज बोलनी थी। बताइए। कल आप हमको वहाँ पे कितने बजे मिल जाएंगे एग्जैक्ट? मैडम मैं मिलूंगा आपको उन्नाव में, ठीक है। उन्नाव में सर, बट बात ये है कि हम अपनी मम्मी के साथ सुबह 8 बजे गांव पे पहुंच जाएंगे, 8 साढ़े 8 गाँव 9 बजे तक। अगर आप 8 साढ़े 8 पहुंच जाएंगे तो मिल जाऊंगा चौकी पे, ठीक है। जी 9 बजे के बाद नहीं मिलूंगा, ठीक है ठीक। और जी मैं चाहूंगा कि आप मुझसे पर्सनल मुलाकात करें, ठीक है। जी क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और आप जो है जिस एनडीटीवी एंकर के लिए जो भी आप इंटरव्यू दिए हैं, तो पढ़े लिखे होने के नाते मेरी बात समझेंगे आप। जी और मुझे आपसे काफी उम्मीदें हैं जी मैडम। मैं आपसे चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें जी और मेरा जो भी प्रपोजल है फ्रेंडशिप का वो आप लेके चलें। कम जी से कम मुझे कुछ राहत मिलेगी आपसे, ठीक है। जी जी आप एंकर बने और मेरी दोस्ती कायम रहे आपसे, जी जी बिल्कुल ठीक। ठीक है मेरी इच्छा है कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप एक गर्ल्स हैं और मैं चाहता हूं कि लड़कियां आगे बढ़े हर हाल में, जी ठीक। बिल्कुल सर ठीक है। और आप यकीन नहीं करेंगे तो मैं आज से दिन बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था ना मैं आज मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, जी ठीक है। समझते हैं जी तो आपको पहली बार जब आप मुझसे मिलने यहाँ आए थे, मैंने तब भी आपसे मैंने कहा था कि आप लीगल वे को इस्तेमाल करिए, अनलीगल वे को नहीं। सर। लोग भड़काएंगे आपको। मैं समझ रही हूँ, लीगल वे को मैं नहीं यूज करूंगी, लीगल वे को ही यूज करूंगी। तो हाँ कल से मैं लीगल वे यूज करती हूँ। ये काम 2-3 दिन के अंदर सर अब मैं सुनो तो, निपटवाऊंगी। ना ना ना, दिक्कत है आपके साथ एक और चीज की, पता जी है क्या? बताइए। कल आइएगा, आप बताऊंगा आपको सारी चीजें, ठीक नहीं है। नहीं, दिक्कत आप बताइए तो, दिक्कत क्या है? आप ऐसे बता नहीं सकते क्या? सुन लीजिए मैडम, हम्म मेरी मजबूरी है, हम्म वर्दी पहना हुआ हूँ हम्म और खासकर दरोगा हूँ, नहीं हम्म, बता पाऊंगा। आप आइए, पर्सनल बता दूंगा आपको, हम्म। ठीक है। तो इस मैं मामले में चाहूंगा सब कि लोग मिले हुए आपकी, हैं क्या सर, मैं जो आपकी वहां से? जीत, सुनो मेरी बात, आपकी हम्म, जीत हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। जी बस इतना जान लीजिए, जी सर। क्योंकि अगर मैं आपके साथ ना खड़ा होता हम्म, तो मैं काम बंद नहीं कराता आपका, ठीक है। जी जी इतना जान लीजिए, मैंने पहले दिन आपसे कह दिया था हम्म, कि मुझे पता है क्या है, जी ठीक सर है। जी सर बस ठीक सर मत बोलिए मुझे अब। अगर आपने फ्रेंडशिप स्वीकार की है तो मेरा नाम ले सकते हैं आप, ठीक ठीक है। है ठीक है ठीक ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं? जी जी समझ रहे हैं। और एज ए फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज, जी अच्छा बताइए। ये बताइए कि आध्यात्म आपने कितना पढ़ा है? आध्यात्म मैं नहीं जानती अपना आध्यात्म। धर्म कितना मानते हैं आप? मेरा तो धर्म ब्राह्मण है, अपने ब्राह्मण धर्म धर्म को बहुत। ब्राह्मण है,
गंदी बात। धर्म हिंदू है हमारा। हाँ, ठीक है ये बात। जी, और अपनी जात को मैं बहुत मानती हूँ जात। भाई। मैं रुकिए देखिए एक मिनट, देखिए रुकिए एक मिनट, सर, रुकिए, साफ रुकिए एक बात मिनट, है, ब्राह्मण, मेरी बात सुनिएगा। रुकिए एक मिनट। जी बताइए। ये तो कितने तक आप पढ़े हैं ये बताइए मुझे। सर वेट वेट वेट, मैं आपको कॉल करती हूँ, 2 मिनट रुकिए। ठीक है रुकिए।